नाग देवता की पूजा चल रही ना अभी घर में, 40 साल पहले हुई थी। कुछ याद है उस समय के बारे में? आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। आज है 5 दिसंबर 2025 और अभी मैं अलका और मम्मी गांव जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था पापा गांव में ही हैं और गांव में आजकल हमारी पूजा चल रही है। और जो आज पूजा होने वाली है वो काफी स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए है क्योंकि 40 साल बाद हो रही है पूजा। पिछली बार 1985 में हुई थी, 1985 में। उसके बाद सीधा अभी 2025 में हो रही है। तो इसलिए जितने भी लोग हमारे परिवार वाले हैं वो आ सकते थे, वो आ रहे हैं इस पूजा में। और आज रात को जागर भी लगेंगे। तो उस पूजा में जिन भी लोगों पे देवी देवता आएंगे वो सारे लोग हमारे गांव से जाएंगे सेमुखेम मंदिर में। और सोचा हुआ तो मैंने भी है कि मैं भी जाऊंगा सेमुखेम मंदिर, लेकिन फिर वही है कि रास्ता बहुत लंबा है, पूरी रात चलेगी पूजा, तो रात भर सोना नहीं है। तो देखते हैं, अभी जब जाकर चलते रहेंगे तब सोचेंगे कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब तो 3 दिन तक सबने ऐसे बैठ रहे हैं ना यार, कोई जा थोड़े रहा कहीं, क्यों तो दे है ना। दिन में नहीं मिला, कर तो दिया। तो दादी तो बोल रही मैं भी देख रही तेरे को। मेमोरी लॉस हो गया दादी का लग रहा। नहीं मिले थे हम दिन में, भूल जा। हाँ ये देखो, ये जेठानी है यहाँ पे। बिना जेठानी के काम नहीं करेगा। मेरी बुआरी को जबरदस्ती काम करवा रही है। मेरी बुआरी यहाँ आराम करने आ रखी है। आराम करने ने वो आप 15 तारीख तैयार है, सब जाएंगे, फिर लिपाई पुताई वो करेगी। अब लिपाई पुताई हाँ सही है, हम दोनों करेंगे। ठीक है, घर ही हाँ यही रहेंगे और क्या। ठीक है ना, तो मेरे को रात दे कर। सही बात है, यही रहेंगे। मैं बच्चा देख लूंगा तब तक। बच्चा भी तो ना सुसु दो। कहां जाएंगे? जब भी काम करेंगे तो मैं बच्चा देख लूंगा ना। हां बच्चे इधर हमको जोड़े स्पेशल स्पेशल आदमी। गिरा दिया था? गिराया कैसे उसे? हैं? खल्ले से खुद गिरा। वाह, खल्ले से खुद गिरा। फर्क गया हुआ है वो। पलटी मारने की जा रही है। हाँ धीरे धीरे पलटी मारना सीख रहा है ना। ये तक गले लगा को सुबह वही है दीदी। हां बोल वो भाई ता ला काम करी थी नहीं मोर राम बापा अभी वो कह दी मुझे। दादी सुन ली थी, पूजा चल रही ना अभी घर में, 40 साल पहले हुई थी, 1985 में। तो आप तो थे उस समय, है ना? आप भी थे, एक चश्मे दीदी तो आप ही हो, है ना? तो बताओ जरा, कुछ याद है उस समय के बारे में? तो उस समय तो जो आपकी याददाश्त थी वो तगड़ी रही होगी, खतरनाक रही होगी। कुछ नहीं राम ये तक तगड़ी न याद आती, कुछ याद नहीं है? कौन कौन था उस दिन? हैं याद करो, जोर डालो। अब डालू जोर। हाँ डालो। अरे इसको हटाओ तो मुंह से, जरा आवाज नहीं आ रही बाहर आपके। जेनी का नाम है नवाज। मैं आगे पर मिथिला ही सुंदर लग रहे हैं। अमृतसर लेकर जाना होगा। हुक्का क्या पी रही थी वहाँ? हुक्का वहाँ कहाँ से आग नहीं जलाते। अच्छा, कोयला लेकर आएंगे फिर गैस चढ़ेगी। नहीं तो वो कोयले आते तो हैं वो। वही तो गैस चढ़ेगी ना फिर उससे। अच्छा, तो फिर कैसे जी रहे थे वहाँ बिना तंबाकू के? अच्छा बीड़ी पी रहे थे। तंबाकू तो जिंदगी है, जिंदगी छीन ली। अच्छा लगता है ऐसे? और कहाँ पे रखेंगे, लेकर कैसे आएंगे जलंधर से कोयले? जले हुए नहीं तो वो तो ठंडे कोयले होंगे, कोई गर्म थोड़ी होंगे। अभी सब भोजन कर रहे हैं बढ़िया करके। और गांव के खाने की तो बात ही अलग होती है। यहाँ तो मतलब 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खाई जाती हैं, क्योंकि जो पहाड़ का पानी होता है इसमें दाल और सब्जी का जो स्वाद होता है वो अलग ही आता है। तो बस अभी रात का भोजन करने के बाद जो जागर लगने हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे विक्की सीख रहा है कि डोंट थाली कैसे बजाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जागर लगने वाले हैं। तो विक्की सीख रहा है, क्योंकि विक्की भी इसी प्रोफेशन में आना चाहता है। अरे भाई जी ये फाड़ ना दे कहीं, वो तेज बजा रहा है, थोड़ा फाड़ ना दे। ये तो जगरी जी देना नहीं चाह रहे विक्की को, लेकिन विक्की जबरदस्ती ले रहा। ये मंत्र भी तो पढ़। मैं कह तो रहा आपको फाड़ने के चक्कर में। अरे मंत्र में कहा
अरे जो भी सीख रखे तूने सुन रखे होंगे बोल दे। रुक जाओ। हाँ हाँ लो। ये अलका को देखो जरा, अलका को। एडमिशन कला डोलू पर आला पहले डोलू नहीं कमा एक दो पर दे अबे याक तीन दीप तक हमारे यहाँ वैसे बजाते ना हुड़ुक हाथ से भाई ना। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अभी यात्रा गांव से निकलने वाली है। फिर रोपड़ देख के आते हैं। अभी थोड़ी देर सो गया था मैं। ऐसा होता है जब हम अपने कुल देवताओं को पूजते हैं। और हमारा पहले हमारा दादाजी नाचते थे, मम्मी नाचती थी। अब माना इस समय नहीं है वो। तो जब हमने ये देवताओं का आह्वान करेंगे तो परिवार में 4-5 आदमी नाच जाते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद आह्वान कर रहे हैं। तब उसका स्थिर ऐसा होता है कि जो सबसे लास्ट तक नाचता है उसी पे देवता माना जाता है। इसको बयाल बोलते हैं पहले जो नाचते हैं। ये होता है इसमें। तो जाकर हो चुके हैं संपन्न और अब पता चल चुका है हमें कि कौन कौन सेम मुखिम की यात्रा में जा रहे हैं। तो 2 चाचा जा रहे हैं, 2 चाची जा रही हैं और 1 ताई जी जा रही है और 1 हो गए हमारे ड्राइवर भैया। तो टोटल 6 लोग जा रहे हैं। शांत हो जाओ, यात्रा पर जाने से शांत हो जाओ। चलो 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 जाओ और अभी शांत हो जाओ। पूजूनी से तो तापी अंत की पूजूनी तो ताप तो यार करी पूजूनी पूछ तो पूछ तब शांत रहे। कम बोलो तो जरूर दे जी, कम बोलने में जाना था। किस बात है? यहाँ से भेंट जाते देते यात्रा भेड़ तो देते हैं आप तो हमें दे रहे। इसमें क्या है? इसमें वहाँ का सामान। अच्छा कुछ फिर क्या क्या है दिक्कत? जान दे चलो आज टाइम कर भगवान का जय हो नाग देवता की। पहले तो आया नहीं, लास्ट में आया। तो 6 लोग जा रहे हैं यात्रा में और सोचा तो मैंने भी था कि मैं भी जाऊंगा सेम मुखिम की यात्रा में, लेकिन फिर रात अच्छी नींद हो रखी है, अभी पूरी रात सोई नहीं है। फिर ऐसे में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। और वैसे ही यहाँ से सेम मुखिम की यात्रा है करीबन 6 घंटे, मतलब 6 घंटे तो मिनिमम है, वरना 7 से 8 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि बीच बीच में रुक रुक के जाएंगे, खाना भी खाएंगे कहीं रास्ते में। और
इस यात्रा में ये है कि अगर यात्रा में जा रहे हो तो कहीं ढाबे में ही नहीं खाना, कहीं दुकान में नहीं खाना। तो अपना सिलेंडर ले जा रखे हैं, वो छोटा वाला जो सिलेंडर होता है, अपने बर्तन है, अपने आप बनाओ अपने आप खाओ। तो फिर अपना आप बनाएंगे अपना आप खाएंगे, उसमें समय लगेगा। तो फिर मतलब मिनिमम 8 घंटे तो लगेंगे जाने में। आते हुए भले ही 6 घंटे लगे, लेकिन जाते हुए तो 8 घंटे लगेंगे। इसलिए मुझे लगा शायद अभी बुलावा नहीं है, लेकिन जल्दी जाएंगे सेम मुकम के दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल अभी ज़रा थोड़ा सा 1-2 घंटा सो जाते हैं। नींद तो वैसे बहा नहीं रही है, पर सो ही जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आ गए छोड़ के सब चले गए, बढ़िया। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह सब नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। अलका यहाँ पे रोटी बना रही है, बिज्जू भाई यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं और बाकी सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। साथ में आज हमारे घर में देवी का पाठ शुरू हो रहा है और 2 दिन का पाठ ही चलेगा, आज और कल। तो इसमें जितने भी हमारे कुल देवता हैं, हमारी कुल देवी हैं, सबको याद किया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। तो ये आज और कल यही चीजें चलेंगी। नमस्तु फिर बोलो भो ब्राह्मण मम सपरिवार गृहे माँ भगवती पूजन कर्मणि विद्धि भवन्तो ब्रुवन्तु अविलम्बिते मां पलयमा अविलम्बिके मां भगवती जया जगदम्बिके मां शरद पूर्णिमा सोम सुनिर्मल। हाथ जोड़ के हाथ जोड़ दो। ओम यदरोगम शोकम दुखम दरिद्रम तदः दूरीकृतेरस्तु। बैठो। अब इसको घर के दक्षिण दिशा में रखना। तो यहाँ पे जो कलश रखे गए हैं 4 अलग अलग रंगों के, मतलब कलश के ऊपर अलग अलग कपड़े हैं अलग अलग रंग के। तो ये किस चीज़ के हैं अलका बताएगी अभी। अलका सीख के आ रखे हैं। ये जो कलश है यहाँ पे, ये सफेद वाले हो गए ब्रह्मा जी, येलो वाले हो गए विष्णु जी, रेड वाले हो गए शिव जी, हरे वाले हो गए इंद्र देव। अच्छा बीच में है? बीच में ये मैं माता रानी। और हमारे जितने घर के देवी देवता है वो सब इसमें है। अच्छा ये जो बना रखा है इन्होंने, ये क्या रंग इस्तेमाल कर रखे क्या? ये तो आटा है। रंग कम था ना, मैंने आटे के साथ मिलाया फिर। अच्छा आटे के साथ मिलाया है ये। तिल है, ये तिल है। हाँ है पूरा ये आटा ही। तिल नहीं, जो वो क्या बोलते हैं, तिल ही तो है। कलौंजी है ये पूरा आटा ही, लेकिन कुछ कुछ आटे में रंग मिलाया गया है, इसलिए ये 2 रंग है। ये एक ये पिंक जैसा और ये पर्पल जैसा, पर बहुत सुंदर लग रहा है। ये और जगह मैंने कहीं देखा नहीं है ना। देखा है आपने ऐसे? ये आटे का देखा है पर ऐसे कलरफुल नहीं है ना, कलरफुल मैंने भी नहीं देखा। अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। वो है, ये कोई कपड़ा है मतलब। अच्छा वो बिछा रखा है, मैंने थोड़ा सा टच किया, मैंने कहा तो आटा है। अभी आपको मैं पंडित जी से मिलाता हूँ। जो अंदर पूजा कर रहे हैं वो पंडित जी अलग है और जो खाना बना रहे हैं वो पंडित जी अलग है। ये देखो ये पंडित जी हमारे, क्या बात है। बीड़ी भी हाथ में रखी है आपने, तो बीड़ी चल रही साथ साथ है। छुपा ली बीड़ी नहीं। व्रत वाले दिन बीड़ी कौन पीता भाई? क्या हो गया? व्रत वाले दिन बीड़ी नहीं पीता। व्रत वाले दिन ऐसे बोलोगे मूतना भी नहीं। और यहाँ पे अलका रानी बड़ी सयानी बना रही है छंछे। छंछे तभी बनेगा जब आग लगेगी। तो आग तो तू लगाई देगा, आग लगाने में तो एक्सपर्ट है तू। छंछा किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि मेरे को उतना पसंद नहीं छंछे। मुझे तो बहुत पसंद। मुझे भी बहुत पसंद। ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, ये इसलिए देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पसंद है। हरे नमक के साथ, हरे लून के साथ। कोई मीठा भी खाते हैं, लेकिन मीठा तो पसंद है। मैंने तो नमकीन ही देखा है जहाँ छंछा बनता है हर समय। कई मीठा भी खाते हैं, बनाते हैं। मीठा वो तो हो गया, मीठे खीर हो गई वो तो। मतलब वैसे ये स्टाइल देखो, वही ये साउथ इंडियन एकदम। अन्ना अन्ना प्रोसेस बताओ जरा, कैसे बना रहे हो आप ये छंछा? कढ़ाई रखी है, इसको छंछे नहीं बेटे, पलियो बोलते हैं। हमारे यहाँ तक कपुल बोल दी, कपुल कपुल। कपुल हमारे कपुल दूसरा हुआ। और छंछे क्या होता है फिर? छंछे दूसरा होता है? छंछे हमारे यहाँ इसको ये बोलते हैं पर छंछा। पलियो। हमारे यहाँ पल्ले बोलते हैं, सही कह रहे हैं। तो छंछे मतलब कोई दूसरी डिश है या? नहीं वो छाछ का है, मट्ठा का निकलता है, मट्ठा मन। अच्छा असली मतलब उसका बनता है छाछ का, हाँ। तभी छंछा हो गया वो। तभी छंछे बोलता है। और ये आप दही का बना रहे हो? तो इसे पल्ले बोलेंगे। और आपके गांव में क्या बोलते हैं? कपुल। 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 पानी भी डालोगे इसमें? किसमें?
सी। हाँ डाल दिया था, गाड़ी हो रही थी ना दही। तो अभी तो और भी डालना पड़ेगा इसमें। हाँ अब ये रख दिए यहाँ पे कढ़ाई और साथ में मथनी से दही को पूरा पतला किया जा रहा है यहाँ पे। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। थोड़ा सा तेल डाल के फिर जख्या डाल के फिर ये दही डाल दो, जो मम्मी बनाती है। और दूसरा है कि ये डालो डायरेक्ट कढ़ाई में, उसके बाद थोड़ा पकने दो, उसके बाद झुंगरियाल डालो, फिर थोड़ा पकने दो, पानी वगैरह अकॉर्डिंगली उसमें ऐड करके उसको अच्छे से पकाओ। और फिर उसमें लास्ट में हरा नमक ऐड करके खाओ, है ना। सून भी डालते हैं। सुन भी डालते हैं, पता नहीं। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। जख्या भी हाँ ताई मम्मी बनाती है। डाल डालते वो तो फूंक जाएगी पूरी कढ़ाई। जख्या तेल भाई तो ताई डाल पता लोगों के तो हमारे यहाँ पे हेड शेफ हैं, ये बताएंगे कि सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है पल्ले बनाने का। जो ये बना रही है हल्का बारी, वो बढ़िया है। ये बढ़िया है। अच्छा अब ददी को देखो ना जरा, अमृतसर जाके थोड़ी जरा गाल आ गया आपके। बढ़िया खाना खाया आपने वहाँ लग रहा। गाड़ी वहाँ बोर हो गई अंदर। हाँ बोर तो हो गई, पर थोड़ी हेल्थ तो बन गई दादी की। लेकिन वहाँ जाने से ना क्या हुआ, वहाँ चलना फिरना हुआ नहीं। अब घुटने बोल गए दादी के वहाँ, अब चलने में दिक्कत हो रही दादी को। अब वही होता है ना, जिसको बचपन से जो आदत है उसको वही करने देना चाहिए। अब पहाड़ में वो जब देखो इधर से उधर इधर कभी बैठती नहीं दादी, तो उनको आदत वही है, चाहे कितना भी एज हो जाए किसी की। ऐसा नहीं है कि बुढ़े हो गए तो उनको चलाओ मत, उनको आराम करने दो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो आदत होती है उसको वही करने देना चाहिए। जैसे अभी चाचा जी हमारे जो अभी बीड़ी पी रहे थे व्रत के दिन, तो उनकी आदत है बचपन से बीड़ी पिए, तो ऐसे किसी को रोकना नहीं चाहिए कि बंद करो। बंद करने से उनका सिस्टम बिगड़ जाएगा, अब फिर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है, क्योंकि अब उनकी जो बॉडी है वो वैसी हो चुकी है। तो वही दादी के साथ भी था, दादी की बॉडी चलने फिरने वाली हो चुकी है अब, इसलिए उनको ऐसे बिठा के रखो एक जगह। तो अब उनके घुटने बोल गए, तो अब ऐसे चल रही है दादी आराम आराम से, वरना तो ऐसे पेट चढ़ जाती थी, पूरा पता भी नहीं चलता था कब जमीन पे और कब पेड़ की चोटी पे चली गई। ये डाल दिया हमने, अब हम इसमें डालेंगे झुंगरियाल। ओए एकदम छलांग मारी उसने। हल्का जिस तरीके से यहाँ हाथ डुबा के कर रहे हैं ना सब झुंगरियाल को एक तरफ। मेरे घर के पास जो गोलगप्पे वाला है, मेरे को उसकी याद आ गई। ऐसे ही बनाता है वो, तो स्वाद आता वही स्वाद तभी आता है। तो अब पल्लियों के साथ नमक खाना है, जैसे कि अलका ने बताया था, तो इसलिए नमक पीसा जा रहा है यहाँ पे। नमक खाना है तो नमक पीसना पड़ेगा। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मिर्ची है, पुदीना है, पुदीना नहीं है, क्या है फिर वो? व्हाइट नमक है, हरी मिर्च है और 2 पत्ते धनिया के हैं। बस। और चाहे तो जीरा, भुना हुआ जीरा भी डाल। पुदीना क्यों डाला? वो तो चटनी बन जाएगी ना फिर। अच्छा, पर पुदीना होता तो और मजा आता। इतनी अच्छी बात है हमारी की ये इंडिया है हमारी। तुम्हारे लिए बचेगा नहीं बोल बाद में। सही बात है, आजकल खाने नहीं बच रहा, पता नहीं क्यों। चटनी तो बिल्कुल नहीं बची। दिखाओ तो, ये देखो कितना बढ़िया पल्लियों लग रहा है। ये हल्का हल्का खीर की तरह लग रहा है। खा के देखो। यम, खा के देखो। नहीं मैं तो खाता नहीं हूँ। टेस्ट तो कर लो, टेस्ट करना पड़ेगा, मैंने बनाया भाई। वो खा लो, बहुत बढ़िया चीज है, प्रोटीन है, लो। नमक है इसलिए स्वाद हो रहा है, इसलिए खा रहा हूँ मैं। जबकि नमक में मतलब ना पुदीना है ना कुछ, बस मिर्ची और नमक और लहसुन। खिलाओ थोड़ा सा और। लाओ, इतना गर्म भी नहीं हो रहा यार। नहीं हो रहा? टेस्टी है ये। हल्का सा साइड में नमक डाल के ला रखे हल्का, अगर और जरूरत लग रही तो और डाल दो इसमें। इतने सारे क्यों ला रखे? अच्छा 2 खाओगे, सही है। तो अभी बढ़िया तरीके से आज के दिन की आरती हो चुकी है और आज के दिन की पूजा भी संपन्न हो गई है। और चाची लोग भी वापस आ रहे हैं सेम मुखेम से। और अगर किसी को पता नहीं है तो सेम मुखेम है टिहरी गढ़वाल में, तो इसलिए दूर पड़ रहा था हमें यहाँ से। पौड़ी गढ़वाल से हमें टिहरी गढ़वाल जाना था। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मुझे लग रहा है 12 बजे तक या 11 बजे तक वो आ जाएंगे। तो बस अभी तक की यात्रा उनकी भगवान ने मंगलमय करी है, और जो अभी बस थोड़ी सी यात्रा बची है वो भी भगवान अच्छे से करे और मंगलमय करे।
तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग का भी समापन करते हैं। अभी मैं जाता हूँ खाना खाने रात का, और मिलते हैं आपसे कल। और अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया उसको दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भद्र विशाल, जय सिद्ध बाबा।